का हाल। आज आप देख सकते हैं कि मैं जितनी भी वीडियो बना रही हूँ सब किचन से बना रही हूँ। एक्चुअली क्या हो रहा है कि मेरे घर में कोई ना कोई आ रहा है और कैमरा ऐसे उठाकर बातें करने का बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो इसलिए क्या है कि मुझे लगा कि यार बना लेते हैं वीडियो किचन में ही सही, एक दिन किचन दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि कुछ हुआ है तो यस, मेरे घर में एक्चुअली चोरी हो गई है और 9 अप्रैल को अचानक ये चोरी हुई। कैसे हुई, क्या हुई, आई डोंट नो, कुछ नहीं पता हमें। बस हम लोग रात भर जाग रहे थे क्योंकि शब-ए कद्र की रात थी। हम रात भर वैसे भी जाग रहे थे और सुबह 5 बजे नमाज के बाद हम सो गए। 5 साढ़े 5 के बाद हम सो गए। सोने के बाद क्या हुआ आई डोंट नो, किसी को कुछ नहीं पता, आसपास के लोगों को भी इस बारे में कुछ नहीं पता है। मेरे पापा एक्चुअली 10 या साढ़े 10 ऐसे कुछ टाइम पे उठे हैं और करीब 11 के टाइम पर वो ऐसे ऊपर गए, क्योंकि मेरे फादर ऊपर आते जाते रहते हैं हम, तो बस मेरे फादर गए हैं और उन्होंने वहाँ पर काफ़ी चीज़ें फैली हुई जब देखी तो वो भी थोड़े से डर गए कि यार अचानक ये क्या हो गया। फिर वो आकर मुझे बहुत ही नॉर्मल बता रहे थे, क्योंकि वो मैं सो रही थी, मैं भी उस समय सो रही थी, तो वो आकर बोलने लगी कि अरे बेटा उठ जाओ, चोरी हो गई। तो एक टाइम के लिए मुझे लगा कि यार पापा मजाक कर रहे हैं क्या, तो मैं बोला पापा मजाक कर रहे हो, तो सिर्फ उठाने के लिए मुझे नींद से, तो बोले नहीं सही में ऐसा हुआ है। तो बस फिर मैं ऊपर जाके देखा। उस समय बिल्कुल भी माइंड में नहीं था कि मैं ऐसे कैमरा उठाकर वीडियो बनाऊं, क्योंकि हालांकि मुझे दिखा देनी चाहिए थी उस समय क्या सिनेरियो था, बट नहीं होता है इमीडिएट आप, क्योंकि बहुत बड़ी बात थी कि आपके पर्सनल स्पेस पे कोई अननोन पर्सन आया और आपकी चीज़ें तो साथ साथ ले गया। ऊपर से मन में एक डर हो जाता है कि यार कुछ क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ पता नहीं। फिर कुछ देर बाद फ़िलहाल इतना तो हुआ और उसके बाद फिर कुछ देर बाद हमने कंप्लेन वगैरह भी कर दी और पुलिस भी आई, उन्होंने सब चेक भी किया, बट कहीं कोई सबूत नहीं मिला, कोई चीज़ें नहीं मिली कि आसपास क्या हुआ, कैसे चोरी हुई। कोई आसपास के लोगों ने तक ने नहीं देखा। लोग यही कहने लगे कि यार इतना बड़ा हादसा हो गया, पता नहीं चला। सामान गया, बहुत सारा गया, बट सामान से बड़ा ये है कि इंसान के मन में एक डर बैठ जाता है कि कभी कभी लगता है यार हम अपने ही घर में सेफ़ नहीं हैं, और जबकि इतने साल से हम यहाँ पर रह रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें थी। कई बार ऐसा हुआ है कि सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं थी, तब डर लगता था हमें कि ऐसा कहीं हो ना जाए, तब ऐसा नहीं हुआ। और अब इतनी सिक्योरिटी करने के बावजूद, अच्छे से नई नई चीज़ें बनाने के बावजूद ऐसा हो गया। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने बताया, अभी नेक्स्ट वीडियो में बताया कि हमारे घर के में ग्रिल वगैरह भी लगा कि यार ये लग गया, किसी थोड़ा सिक्योरिटी के ही वजह से हमने लगाया था। एक तो ग्रिल लगाना भी ज़रूरी था और फिर ये हुआ कि यार लगा भी देना चाहिए, कहीं कोई अननोन पर्सन इस तरह से आ ना जाए। बट ये सब करने के बावजूद भी कोई आ गया इस तरीके से और सामान भी ले गया। और सामान में भी क्या क्या गया, पीतल तांबे के बर्तन जो कि बहुत पुराने थे, बहुत कुछ तो उसमें ऐसे थे कि मम्मी की शादी के थे, मम्मी की शादी में काफ़ी सारे बर्तन मिले थे, पीतल तांबे के वो थे। कुछ थे ऐसे जो कि मम्मी ने खुद बाय किए थे मेरे लिए, थोड़े बहुत जो कुछ होते हैं ना कि यार कुछ हमें कम लग रहा है कि यार ये कम है या ये इस तरह से होना चाहिए, तो मम्मी ने कुछ पर्सनली मेरे लिए भी बाय किए हुए थे, ख़रीदे थे, और वो सब भी चले गए। पीतल तांबे के जितने भी कॉपर ब्रास के बर्तन थे सब चले गए। और उसके बाद कुछ बोरी थी हमारे घर में, वो क्या कहते हैं, औज़ार थे बहुत सारे, जैसे कि रेंच वगैरह, बहुत सारी चीज़ें थी। रखते हैं हम लोग घर पर, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है छोटी मोटी चीज़ों के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें थी। कभी होता है ना कि चीज़ें मिलती नहीं हैं और इंसान जब मिल नहीं रही तो इंसान बाहर से ख़रीद लाता है कि चलो यार हम ये चीज़ ले आए, नहीं है घर में, और बाद में आपको पता चलता है यार घर पर ही तो रखी थी। तो इस तरीके से कुछ दादा के हाथ के मेरे औज़ार वगैरह रखे हुए थे, कुछ मेरे पापा ने टूल्स वगैरह ख़रीदे थे, घर में ज़रूरत के लिए बहुत सारे टूल्स लगते हैं, तो कुछ इस तरह से ना वो थे सामान। कुछ अननेसेसरी चीज़ें थी उसके अंदर जो ज़रूरत की थी भी और नहीं भी थी, ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सब चीज़ें भी थी उसके अंदर।
तो कुल मिला के 10-15-20 किलो ऐसा कुछ जो है लोहा था उसके अंदर, वो सब पूरा चोरी हो गया। और मेरे फादर एक्चुअली पतंग के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, तो वो लटाई वटाई रखते हैं, तो उनकी भरे भरे करीब 3-4 लटाई, 5 लटाई या 7-8 लटाई ऐसी थी जो भरी रखी थी, वो सारी चोरी हो गई। तो कौन था क्या था आई डोंट नो, कुछ कहीं से कुछ पता नहीं चला, कौन कहाँ से आया, किधर से आया, कुछ नहीं पता चला। बट मैं एक चीज़ यही बोलूँगी कि इंसान आजकल अपने खुद के पर्सनल स्पेस में, अपने घर पर भी सेफ़ नहीं रहता है। मैं एक चीज़ बोलूँगी कि कोई भी हो, एक लड़का हो या लड़की हो, व्हाटएवर कोई भी हो, हर इंसान को अपनी सेफ्टी अपने से ही करनी चाहिए, कि ध्यान देना चाहिए कि यार आप अपनी सिक्योरिटी खुद करें, खुद अपने घर को ही अच्छे से लॉक करें चीज़ें। अगर आपके पेरेंट्स कहीं बाहर जा रहे हैं या आप खुद कहीं जा रहे हैं, आपके पेरेंट्स अंदर रह रहे हैं, तो प्लीज़ उस चीज़ करें। लोग ये मत सोचिए कि यार चोरी आधी रात को ही होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। चोरी दिन दहाड़े भी हो जाती है, और हमारे यहाँ तो ऐसे टाइम पे हुई सुबह मॉर्निंग के टाइम पे कि आधे से ज़्यादा लोग तो जगते रहते हैं, और कुछ लोग तो ऐसा हुआ था कि सो भी गए थे। तो इस इंसिडेंट से मेंटली थोड़ा सा इंसान को स्ट्रेस हुआ। अब वो स्ट्रेस कब तक रिलीज़ होगा, कोशिश बहुत कर रहे हैं कि हाँ थोड़ा सा माइंड से थोड़ा, बट इतना आसान नहीं होता है। चीज़ें माइंड में, चीज़ें जो चढ़ जाती हैं उसे निकलने में थोड़ा वक्त लगता है। बट हाँ ये कि पैसे की अगर मैं बात करूँ तो करीब 60-70 तो क्या 70-80 हज़ार का सामान सिर्फ पीतल तांबा ही अगर मैं बोलूँ तो ब्रास कॉपर ही बहुत एक्सपेंसिव है आज के ज़माने में। और फिर कुछ पुराने होते हैं तो वो एंटीक होते हैं, तो वो ही काफ़ी ज़्यादा पुराने थे और वो ही चोरी हुए। तो बुरा तो बहुत लगता है, क्योंकि चीज़ें कभी आपके पेरेंट्स की होती हैं, भले आपके पेरेंट्स के हाथ का एक पुरानी से पुरानी जितनी भी एक रद्दी भी चीज़ें हों, आपके पेरेंट्स की अगर कोई चीज़ें होती हैं तो वो एक इमोशनल होती है, अटैचमेंट होती हैं, उससे एक फीलिंग्स जुड़ जाती है। मैं तो सच बताऊं तो बहुत सारी चीज़ें हैं आज भी जो मेरी मम्मी की हैं और मेरी उससे अटैचमेंट है, यार नहीं ये मेरी मॉम का है, ये है, तो एक अटैचमेंट होती है। बट इस तरीके से पैसों का क्या है यार, आज है कल उससे ज़्यादा भी आ जाएगा, बट इमोशनली जो फीलिंग्स होती हैं ना, वो सब कुछ एक अटैच होती हैं, और वो अगर आपकी इस तरीके से कोई ले तो वो वहाँ पर आपके लिए थोड़ा पेन होता है। बट कोई नहीं, जो होना था वो हो गया, और सबूत कुछ नहीं मिला कि किसने लिया, कहाँ से लिया, कैसे आया, कैसे गया, कुछ भी नहीं पता चला। बट थोड़ा सा बुरा लगा। बट हाँ ये कि अभी क्या है कि ये थोड़ा सिक्योरिटी के लिए किया गया है घर में, क्योंकि 9 तारीख को ही जैसे ही हमारे घर में ये इंसिडेंट हुआ, एंड 10 तारीख को पापा ने सीढ़ी पे, जो पहली वीडियो में ही आपने इसके पहली वीडियो में ही आपने जो देखा होगा कि मेरी सीढ़ी का थोड़ा दिखाया था, वो पूरा खुला था, तो वो सीढ़ी जो है पूरी पैक हो गई है। कोशिश करूँगी मैं उसका एक छोटा सा वीडियो आपके साथ शेयर कर पाऊँ। पूरी पैक हो गई है, हमने पैक करा दिया, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है, कल कोई ऊपर आ गया है तो भाई नीचे भी आ सकता है। और यार इंसान सेफ़ नहीं है, अपने घरों में सेफ़ नहीं है। आप कहते हो यार, इंसान बोलता है कि यार घर पर आप घर में सेफ़ हो, घर के बाहर सेफ़ नहीं हो, और ये सेफ़ नहीं हो। यार अपने घर में ही, अपने पर्सनल स्पेस में ही इंसान सेफ़ नहीं है। बट मैं ये बोलूँगी अपनी सेफ्टी आप अपने हाथ से करें, अपने से करें, ख़ुद को सेफ़ रखने की कोशिश करें। और इत्तेफाक ऐसा था कि जिस समय ये सब चीज़ें हुई, मेरे पापा भी घर पर थे और मेरा भाई भी घर पर था। ज़्यादा बोर नहीं करती हूँ, बट हाँ ये कि मेरा पहले तो लगा कि मैं क्या ये चीज़ें शेयर करूँ आप लोग से, बट लगा कि जहाँ अच्छी बातें इंसान शेयर करता है तो वहाँ इस तरह का इंसिडेंट भी शेयर करे, क्योंकि कल को क्या है कि मेरे साथ जो हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता है। तो मैं यही चाहूँगी कि एक इंसान को मेरी वीडियो की वजह से एक छोटा सा एक क्या बोलते हैं कि एक आइडिया मिलेगा, एक इंसान के माइंड में रिमाइंड होगा कि हाँ यार ये भी हो सकता है। तो ये मत कभी सोचे कि यार चोरी आधी रात में होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। चोरी जो है
कभी भी और किसी भी वक्त हो सकती है। तो ये कभी माइंड में मत रखें कि चोरी तो आधी रात में ही होगी। नो इज़ नेवर, चोरी कभी भी हो सकती है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो चलिए, बहुत लंबी बातें मैंने कर ली आप लोग से। बाद में मिलती हूँ थोड़ी देर बाद आप लोग से। आप लोग ने तो बताया ही नहीं कि मैं कैसी लग रही हूँ, कैसी लग रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ। अच्छी लग रही हूँ तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। वैसे मैं बहुत सिंपल कपड़े में हूँ। मैंने बहुत एकदम वाइट टी शर्ट, वाइट पैजामा ही डाला हुआ है। एक तो गर्मी है, ऊपर से जो है अंदर से मन नहीं किया मेरा कि मैं कुछ अच्छा ब्यूटीफुल बढ़िया कपड़ा पहनूँ। बट कोई नहीं, आगे भी नए नए वीडियोज़ मैं बनाऊँगी, कुछ करूँगी। और वैसे भी प्लीज़ इग्नोर माई किचन, क्योंकि इग्नोर करिएगा किचन को, क्योंकि मैसी है बहुत ज़्यादा। हो सकता है कि अब मैं इसको भी ठीक करने के बारे में सोचूं, क्योंकि क्या है ना, क्या मैं अलग करके ही वीडियो बनाऊं, क्योंकि जो मेरी रूटीन्स है, जो मेरी लाइफ है, जो मेरी पर्सनल लाइफ है, जो भी चीज़ें हैं वो ही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये मैं नहीं होता है कि नहीं यार ये प्रेजेंटेबल करते हैं, ये सजाते हैं, ये अच्छे से करते हैं, यार यही है ज़िंदगी, ज़िंदगी इसी का नाम है ज़िंदगी। ये नहीं है कि और एकदम बढ़िया सा सेट करके लाओ, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए, कुछ देर बाद मैं आप लोग से मिलती हूँ। ओके, देखिए यहाँ पे बिरयानी रेडी हो गई है। बस अब इसे मिक्स करूँगी मैं, और ये आज का हमारा डिनर होगा। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं पर एंड कर रही हूँ। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। बाय, सी यू, टेक केयर एवरीवन।